ये है मिस्र, जहां ताकत को सजदा किया जाता था और इबादत गाहों में अल्लाह का नहीं फिरौन का नाम गूंजता था। एक इंसान जो खुद को लोगों का खुदा समझ बैठा था। मैं मिस्र का बादशाह हूँ, मेरा फैसला ही कानून है, मेरी इजाजत के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। उसका जुल्म हर हद तोड़ चुका था। मेरा बच्चा! बनी इसराइल के बेटे कत्ल किए जाते और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता ताकि घरों में जिंदगी नहीं सिर्फ खौफ बाकी रहे। मगर जुल्म को कब किसी ने रोका है? वो वाकई फसाद करने वालों में से था। और अल्लाह का उसूल है, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो तकदीर का रुख बदल दिया जाता है। अल्लाह ने फैसला फरमा लिया था कि इसी कमजोर कौम को उठाएगा और इसी के हाथों इस झूठे खुदा का ताज जमीन पर दे मारेगा। फिरौन को खबर मिली, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत की बुनियादें हिला देगा। बनी इसराइल की कौम पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। हर बच्चा कत्ल कर दो। और फिर अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, एक ऐसे वक्त में जब जुल्म अपने उरूज पर था। यह बच्चा फिरौन की हुकूमत के लिए एक सख्त आजमाइश था। रात खामोश थी, मगर एक माँ का दिल खौफ से लरज रहा था। या अल्लाह, ये तेरी अमानत है, मैं इसे तेरी हिफाजत में देती हूँ। नन्हे मूसा अलैहिस्सलाम एक संदूक में रखे गए। हाथ कांप रहे थे, दिल टूट रहा था, मगर यकीन मजबूत था। दरिया खामोश बह रहा था, जैसे वो भी अल्लाह के हुक्म का मुंतजिर हो। संदूक दरिया के सुपुर्द कर दिया गया। वो दरिया जो आम दिनों में लोगों को डुबो देता है, आज एक नबी की हिफाजत कर रहा था। और तकदीर का कमाल देखो, जिस बच्चे के कत्ल का हुक्म था, वही बच्चा फिरौन के महल में दाखिल हो रहा था। फिरौन ने देखा, जिससे वो डरता था, वो आज उसी के घर में था। इसे कत्ल मत करो, ये हमारे लिए खुशी का सबब बन सकता है। अल्लाह ने उस दिन फिरौन के दिल में वो खौफ न डाला, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि दुश्मन खुद अपने हाथों से अपनी हलाकत पाले। और मूसा उसी महल में पलने लगे जहां जुल्म सिखाया जाता था। वहीं एक नबी तैयार हो रहा था। और मूसा अलैहिस्सलाम उसी महल में बड़े होने लगे जहां हर दीवार जुल्म की गवाह थी, मगर उनके दिल में अल्लाह ने हक की रोशनी रखती थी। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह ने उन्हें ताकत भी दी और समझ भी, मगर मिस्र की फजा अभी तक जुल्म से भरी हुई थी। एक दिन वो शहर में दाखिल हुए। अचानक दो आदमी झगड़ते दिखाई दिए, एक बनी इसराइल में से और दूसरा फिरौन की कौम से। मेरी मदद करो। मूसा अलैहिस्सलाम जुल्म पर खामोश न रह सके। उन्होंने बस एक घूंसा मारा और वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा। खामोशी छा गई, न हरकत न आवाज। मूसा अलैहिस्सलाम साकित रह गए। ये शैतान का काम है, बेशक वो खुला दुश्मन है। इसी लम्हे उन्होंने रब की तरफ रुजू किया। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, बस मुझे माफ फरमा दे। मगर आजमाइश अभी बाकी थी। अगले दिन वही शख्स फिर झगड़ता दिखाई दिया। मैं कहता हूँ, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरा कोई कर्ज नहीं। एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ऐ मूसा, सरदार तुम्हें कत्ल करने का मशवरा कर रहे हैं, फौरन यहाँ से निकल जाओ। ये खबर दिल को चीर देने वाली थी। जिस शहर में परवरिश पाई थी, आज वही शहर जान का दुश्मन बन गया था। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले सफ़र पर थे। न रास्ता मालूम, न मंजिल का पता, बस सहरा था और अल्लाह पर यकीन। दिन जलते थे, रातें ठंडी थीं और हर कदम दुआ बन चुका था। ए मेरे रब, तू जो खैर भी मेरी तरफ नाजिल करे, मैं उसका मोहताज हूँ। मदियन के कुएं पर वो रुक गए। लोग पानी पिला रहे थे और एक तरफ दो लड़कियां खामोश खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल न किया, कुएं का भारी पत्थर हटाया और उनके जानवरों को पानी पिला दिया। न बदले की चाह, न शुक्रिया की उम्मीद,
फिर वो साए में आ बैठे और फिर वही दुआ, ए मेरे रब, तू जो भलाई भी मेरी तरफ भेजे मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपके एहसान का बदला दे सकें। ये सफ़र अब एक दरवाजे तक आ गया था। वहाँ एक बुजुर्ग थे, उन्होंने सब सुना और फरमाया, अब तुम जालिम कौम से महफूज हो। यहीं मूसा अलैहिस्सलाम को काम मिला, ठिकाना मिला और सुकून मिला। साल गुजरते गए जब अल्लाह अपने नबी को अंदर से तैयार कर रहा था। बरसों गुजर चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सफ़र में थे। अचानक पहाड़ की तरफ एक रोशनी चमकी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं इस आग के पास जाता हूँ, शायद कोई खबर मिल जाए। मगर ये आम आग न थी, ये अल्लाह का नूर था। जैसे ही वो करीब पहुंचे, आवाज आई, ए मूसा। दिल धड़क उठा, कदम रुक गए, जमीन साकित हो गई। मैं ही तेरा रब हूं, बस अपनी जूतियां उतार दे, तू पाक वादी तुवा में है। ये लम्हा जमीन और आसमान के बीच लिखा जा रहा था। मैंने तुझे चुन लिया है, बस गौर से सुन जो वही की जा रही है। फिर हुक्म हुआ, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। और फिर वो भारी जिम्मेदारी, फिरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम लरज़ गए, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हें हारून के जरिए मजबूत करेंगे। फिर निशानियां अता हुईं, असा सांप बन गया और हाथ चमक उठा। ये मोजज़े थे, मगर असल कुव्वत अल्लाह का कलाम था। मूसा अलैहिस्सलाम अब सिर्फ एक मुसाफिर नहीं थे, वो अल्लाह के नबी थे और अब फिरौन का सामना करीब था। मिस्र की ज़मीन दोबारा गूंज उठी, मगर इस बार कदम किसी गुलाम के नहीं बल्कि अल्लाह के नबी के थे। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में दाखिल हुए। वही महल, वही तख्त, वही पुराना गुरूर। फिरौन ने देखा और तंज से कहा, क्या हमने तुम्हें अपने घर में नहीं पाला? फिर तुमने वो काम किया? वो काम मैंने नादानी में किया था, फिर मैं डर कर निकल गया, लेकिन मेरे रब ने मुझे हिकमत दी और मुझे अपने रसूलों में शामिल किया। फिर साफ कहा, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। फिरौन का चेहरा सख्त हो गया, गुरूर बोल उठा, तुम्हारा रब कौन है? हमारा रब वो है जिसने हर चीज को शक्ल दी, फिर उसे रास्ता दिखाया। दरबार में हंसी गूंजी। फिरौन ने कहा, तो क्या तुम कोई निशानी लाए हो? इसी लम्हे असा जमीन पर डाला गया, वो साफ सांप बन गया। फिर हाथ निकाला गया, वो चमक उठा। दरबार पर खामोशी छा गई, मगर गुरूर अभी मरा नहीं था। फिरौन ने ऐलान किया, हम इसका मुकाबला करेंगे और सच को लोगों के सामने लाएंगे। वो दिन आ पहुंचा जिसका ऐलान पूरे मिस्र में हो चुका था। मैदान भरा हुआ था, निगाहें जमी थीं, दिल फैसला सुनने को बेकरार थे। फिरौन पूरे गुरूर के साथ अपने तख्त पर बैठा था। आज देखेंगे कौन गालिब आता है। जादूगर आगे बढ़े, रस्सियां, लाठियां, आंखों को धोखा देने वाला जादू। उन्होंने कहा, ए मूसा, पहले तुम डालो या हम? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ही डालो। जूं ही उन्होंने जादू किया, रस्सियां सांपों की तरह दौड़ने लगी। लोग पीछे हट गए, दिल दहल गए। एक लम्हे को मूसा के दिल में इंसानी खौफ आया। इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया, डर मत करो, तुम ही गालिब रहोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला। ये जादू न था, ये हकीकत थी। असा ने उन सबको निगल लिया। मैदान पर मौत जैसी खामोशी छा गई। जादूगर समझ गए, ये इंसान का कमाल नहीं, ये रब की निशानी है।
اور وہ لمحہ تاریخ بدل دینے والا تھا۔ سب جادوگر ایک ساتھ سجدے میں گر پڑے۔ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ میدان گونج اٹھا، فرعون کا چہرہ زرد پڑ گیا، غصہ چیخ بن گیا۔ تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لائے؟ جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، تم صرف اس دنیا میں فیصلہ کر سکتے ہو۔ اس دن غرور سب کے سامنے ٹوٹ گیا، لیکن فرعون ابھی باز نہیں آیا تھا۔ اصل انجام ابھی باقی تھا۔ سچ سب کے سامنے آ چکا تھا، مگر فرعون اب بھی جھکنے کو تیار نہ تھا۔ اللہ نے ایک کے بعد ایک نشانیاں بھیجی تاکہ شاید دل جاگ جائیں۔ طوفان آیا، بارش نے زمین ڈبو دی، پانی خون بن گیا۔ ہر بار فرعون چیخ اٹھتا، اپنے رب سے کہو یہ عذاب ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ختم ہو جاتا، اور جیسے ہی سکون آتا فرعون پھر مکر جاتا۔ ایک رات ظلم کا انجام قریب آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے نجات کا پیغام لے کر آیا۔ اللہ نے فرمایا، اپنی قوم کو لے کر سمندر کی طرف نکل جا، فرعون اور اس کی فوج تمہیں پکڑنے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ فرعون اپنے غرور میں موسیٰ کے پیچھے آیا، اپنی فوج، گھوڑے، ہتھیار اور فخر سب ساتھ تھا۔ اللہ نے حکم دیا، موسیٰ اپنی عصا سمندر پر مار۔ سمندر کے پانی دو حصوں میں بٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس راستے سے گزرے۔ ہر قدم پر اللہ کی قدرت نظر آئی۔ فرعون اور اس کی فوج پیچھے سے آ رہی تھی، غرور میں ڈوبی ہوئی، مگر راستہ نہ ملا۔ سمندر نے اپنی گہرائی میں فرعون اور اس کی فوج کو گھیر لیا۔ بنی اسرائیل محفوظ تھے، نجات حاصل ہوئی۔ آنکھوں میں خوشی، دل میں سکون واپس لوٹ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی برکت اور حفاظت کا، جنہوں نے انہیں ظلم اور غلامی سے آزاد کیا۔ اور یوں اللہ کی قدرت نے ظلم کی زنجیروں کو توڑ دیا، فرعون کا غرور زمین پر گر گیا اور بنی اسرائیل نے آزادی کا پہلا سانس لیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو ہلا گئی اور آپ نے ہر لمحہ محسوس کیا کہ اللہ کی طاقت سب پر غالب ہے، اور کمنٹس میں لکھیں اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے۔